आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन दिया गया है। निम्न दर्शाया गया चित्र फंगस के सामान्य जीवन चक्र को दर्शाता है। ए, बी, सी, डी तथा ई के लिए उपयुक्त पद है। कवक के जीवन चक्र की प्रावस्थाएं दी गई है। सबसे पहले दिया गया है आईपी, ए, बी जाइगोट प्रावस्था, सी डी प्रावस्था, ई और उसके बाद आईपी। सबसे पहले यदि हम बात करें आईपी की, कवक का शरीर, कवक का शरीर आईफी कहलाता है, जिसे कवक जाल भी कहते हैं। कवक जाल भी कहते हैं। कवक के जीवन चक्र की आईपी के बाद जो जीवन चक्र में ए प्रावस्था दी गई है, इसमें आता है डाई कैरियोटिक अवस्था। डाई कैरियोटिक अवस्था जब दो माइसीलियम आपस में जुड़ते हैं, आपस में जुड़ते हैं तो वह प्रावस्था डाइकैरियोटिक कहलाती हैं। डाइकैरियोटिक कहलाती हैं। कवक के जीवन चक्र के डाइकैरियोटिक प्रावस्था के बाद उसमें क्या आता है? निषेचन। निषेचन अगुणित युग्मक संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। और निषेचन के पश्चात प्रथम जो द्विगुणित कोशिका बनती है, उस द्विगुणित कोशिका को क्या कहते हैं? जाइगोट। निषेचन के पश्चात प्रथम द्विगुणित कोशिका जाइगोट कहलाती हैं। जाइगोट कहलाती हैं। जीवन चक्र की अगली प्रावस्था के अंदर यानी कि सी प्रावस्था में क्या होता है? जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन। जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अगुणित कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें स्पोर कहते हैं। अगली प्रावस्था में होता है, जैसे ही अनुकूल मौसम आता है, अनुकूल मौसम आने पर स्पोर का अंकुरण हो जाता है। अंकुरण हो जाता है।
जीवन चक्र की अंतिम प्रावस्था में क्या होता है? स्पोर में समसूत्री विभाजन जिससे स्पोर की संख्या बढ़ती है, स्पोर की संख्या बढ़ती है। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन में दिया गया है सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन। तो आईपी के अंदर अर्धसूत्री विभाजन, सर्वप्रथम अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, तो ए ऑप्शन भी अपने नहीं है। आईपी के अंदर सबसे पहली प्रावस्था क्या आती है? डाइकैरियोटिक अवस्था। डाइकैरियोटिक अवस्था के बाद उसमें क्या होता है? निषेचन, और निषेचन के बाद प्रथम द्विगुणित कोशिका क्या बनती है? जाइगोट। जाइगोट में क्या होता है? सी में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से डी में क्या होता है? स्पोर बनते हैं। और ई के अंदर क्या होता है? समसूत्री विभाजन जिससे स्पोर की संख्या बढ़ती है। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या सी व डी भी अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।